आज की वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास में हमें कौन सा शुभ कार्य करनी चाहिए जिसको करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की बरसात होगी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। और पीपल सींचने की कथा जो कि वैशाख मास में अवश्य सुननी चाहिए। सूर्योदय से पूर्व स्नान। इस मास में गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। आप घर में ही सूर्योदय से पूर्व स्नान करके पुण्य लाभ उठा सकते हैं। मान्यता है कि विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। मान्यता यह भी है कि वैशाख अमावस्या के दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सूर्य को जल अर्पित करें। वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से कल्याण होती है। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित रूप से सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। पीपल की पूजा। वैशाख मास में मान्यता है कि रविवार को छोड़कर नियमित रूप से पीपल की पूजा को बहुत अच्छा माना जाता है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। पूजन के बाद पीपल की 11 या 21 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म होने के लिए प्रार्थना करें। दान करना है उत्तम। वैशाख माह में दान का बहुत महत्व बताया गया है। अन्न, जल, दूध, फल, चावल, जूते और छाता दान करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें जरूरत की वस्तुएं दान करनी चाहिए। प्रभु का स्मरण करना है श्रेष्ठ। वैशाख मास में नित्य प्रति रामायण या गीता का पाठ करना बहुत अच्छा माना गया है। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है एवं भगवान नारायण का आशीर्वाद बना रहता है। घर की एवं मन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है एवं व्यक्ति का आत्मविश्वास बना रहता है। इस महीने में छायादार वृक्ष जैसे आम, नीम, पीपल, बरगद आदि लगाने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। आइए सुनते हैं वैशाख मास में पीपल सींचने की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी निवास करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बातें बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी माँ है, तू तो लक्ष्मी जी की बात मान ले। अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने सहेली से कहा, सखी तू कल मेरे घर भोजन पर आना। भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ पिताजी को कहा कि मेरी सहेली लक्ष्मी जी ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के जिमने जाइयो पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शॉल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन जिमा दिए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि हे सखी, मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो उसने कहा, सखी जरूर आना। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? उनकी इतनी आवा भगत कैसे करूंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है।
तब उसके पिताजी ने कहा कि गायन के गोबर पीली मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की पिताजी के कहे अनुसार लड़की साफ सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चिल उठाकर ले गई और लड़की के घर वह नौलखा हार डाल गई और उसके लड्डू ले गई। बाद में वह हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, लाल चुनरी दे दे, मोहरे दे दे और सामग्री दे दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारे चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। फिर लक्ष्मी जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी आई। उसने फिर चौकी पर आसन बिछाया और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा महाराजा के भी नहीं बैठी, किसी की भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो सखी बैठना पड़ेगा। तो वह फिर लक्ष्मी जी चौकी पे बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब अन्न धन के भंडार भर गए और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेंगे उसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। हे लक्ष्मी जी, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते हुए सुनते हुए हुंकार भरते समय सारे परिवार को दियो पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की एवं पीपल देव का जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना एवं विष्णु भगवान का भी जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं कहानियाँ कथा मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।